कराची और उसके मसाइल, जिस तरह ये शहर बढ़ता जा रहा है उसी तरह इसके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हल निकालने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। अब आप मेरे अतराफ देख सकते हैं कि इस वक्त इस जगह की क्या सूरत हाल है। यहाँ इलाका मकीन मेरे साथ है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये सूरत हाल इस इलाके में आखिर कब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया ये बताइएगा, ये जो कंडीशन मुझे नज़र आ रही है कब से है इस इलाके में? सर ये जब से बरसात हुई है इसी तरह के मामलात हैं और यहाँ पर पानी हर वक्त खड़ा रहता है, गटर के मसाइल, फिर आगे जो यहाँ से ड्रेन होने की जगह है वो भी बंद पड़ी हुई है, इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे। जबकि यहाँ पे सारी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसी वजह से रोडें ख़त्म हो चुकी हैं आपके सामने और बिल्कुल ये गांव और देहात का मंजर पेश कर रही है जगह। और हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फेडअप हो चुके हैं। हम लोग तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से मकान बेच के जाएँ। यहाँ पे ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। लिटरली मैं आपको बताऊँ, इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, यानी कि हमारे जानने वाले वो मिलने नहीं आ सकते, ना हम कहीं जा सकते हैं, क्योंकि लेट नाइट यहाँ पे अंधेरा बहुत होता है और रोड ख़राब होने की वजह से स्नैचिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि इस जगह पे भी तवज्जो दी जाए, और जिस पे हम बार बार तवज्जो दिला चुके हैं मगर उस हवाले से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यानी कि अभी लास्ट टाइम भी ये देखें जब से पानी खड़ा हुआ है अभी तक कोई इसका कोई सदेबाप नहीं हो सका है। आपने कहा कि आप बार बार ये तवज्जो यहाँ पे दिलवा चुके हैं, इंतज़ामिया की, टाउन की, जहाँ जहाँ तक आप जा सके आपने किया है, तो वजह क्या है, कहते क्या है, जवाब मिलता है कोई पॉजिटिव या जवाब भी नहीं दिया जाता? सर देखिए, इसमें ये हमारे अमजद साहब हैं, चेयरमैन साहब, ये इस बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि ये एप्लीकेशन देते रहे हैं, उनकी बात होती रही है इस हवाले से। अच्छा, ये इस वक्त देख रहा हूँ जो ये रोड है पूरी एक तरफ मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, और आगे दूसरी रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है तो वो भी नज़र आ रही है, डैमेज है। मैं अपने नाज़रीन को अभी जाकर वहाँ पे दिखाऊंगा भी कि कितने बुरे हालात हैं। जो स्नैचिंग पॉइंट आप बता रहे हैं कि यहाँ बन चुका है, ये वही वाला स्नैचिंग, वही जगह है जो स्नैचिंग पॉइंट बनी थी? इस साइड स्कूल और ये स्टेट बैंक के पास जो है ना, वो तो जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ज़ाहिर है वहाँ तो गाड़ी चल ही नहीं सकती ना, वहाँ रक्शे पलट रहे हैं, लेडीज़ बच्चों के साथ गिर रही हैं, यानी कि फ्रैक्चर हो रहे हैं लोगों के ना। तो अब उस मौके पे तो इन लोगों को तो डकैतों को तो सबसे आसान टारगेट यही लगता है। तो उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई हमें इंतज़ामिया भी नहीं नज़र आती, कोई हमारी पुलिस वगैरह, कोई यहाँ पे कोई सिक्योरिटी उस हवाले से है नहीं सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह भाई बता रहे हैं कि ये यहाँ पे स्नैचिंग पॉइंट बन गया है और ये जो पानी अब जा रहा है, वो तो भाई बता रहे हैं कि बरसात के बाद से यही सूरत हाल है, ये वही पानी है बरसात का या अब इसमें सीवरेज का पानी मिल चुका है? सर ये सीवरेज का पानी भी मिल गया है, जो अभी हालिया बारिश हुई थी उसके बाद से ये सारी तबाहियाँ शुरू हुई हैं। और बारिश के पानी के साथ साथ जो है ये हमारी सोसाइटी के जो जितने मेम्बरान हैं, चेयरमैन साहब हैं, और ये लोग इस पे बहुत काम भी कर चुके हैं, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हो चुका है, नहीं हो सका है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें कि गटर का पानी है ये, इस वक्त जो गटर का पानी आ रहा है, अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल हो सकता है इंसान का। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नमाजी है, कोई नमाज़ पढ़ने वाले हैं, लेडीज़ आ रही हैं, जा रही हैं, वो बेचारी, एक दो दफ़ा तो मैंने एक रिक्शे को भी उलटते हुए देखा, मोटरसाइकिल को भी देखा कि बेचारे वो गिर गए बड़े साहब। तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप लोग इस पर तवज्जो दें। सीवरेज के पानी के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि अब ये पानी ज़रा गंदा हो चुका है, बदबू तो मुझे भी आ रही है, बीमारियां भी फैल रही होंगी, तो खुदा ना खास्ता किसी किस्म की ऐसी कोई बीमारी, जैसे आजकल हर जगह जाओ तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फैला हुआ है, कि इस इलाके में इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं फैल चुकी अब तक? बीमारी तो अभी तक कोई नहीं फैली है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये पानी जो है सीवरेज लाइनों का और पानी की साफ़ लाइनों के अंदर ये शामिल होकर कभी कभी बदबू भी आ रही है, जिसकी वजह से अब नमाजियों को और दूसरे लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और ये इतना मसरूफ़ रोड था पहले, 100 फीट चौड़ा रोड है जो मेन हाईवे से सफूरा को लिंक करता है, और बल्कि हमारे टाउन के चेयरमैन साहब भी शायद इसी रोड पे कहीं आगे रहते हैं और उनका आना जाना है, लेकिन अब वो अपनी नज़र करम फरमाएंगे तो हमारे मसाइल ये हल होंगे। बहुत अच्छा। देखिए, मैं लोगों को बताता चलूं कि ये जो बात इन्होंने की कि हाईवे वाली जो ये रोड लगती है, यहाँ से ये जो रोड आ रहा है ये बेसिकली M9 का है, 100 फीट चौड़ा रोड है और M9 से इस तरफ से आ रहा है, और इस तरफ को जो जा रहा है ये सफूरा की तरफ जा रहा है, और आगे जाके दो बड़े हॉस्पिटल हैं, इधर एक किरण हॉस्पिटल है, मेमन हॉस्पिटल है, तो जाहिर सी बात है, और दाव भी है जो पीछे वाली रोड की साइड पर है, उसका रास्ता यहाँ से भी आता है। अब अगर इन एरियाज़ का ये हाल है तो सोचें जो कराची की ऐसी आबादियाँ हैं जो कच्ची आबादियाँ हैं, उनका इस वक्त क्या हाल होगा। साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा मुझे ये बताइएगा, जब सब अपनी अपनी बात तो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त कंडीशन क्या है, कैसे है, बीमारियों का भी बता दिया गया है, मैं ये जानना चाहूँगा कि खुदा ना खास्ता आपके साथ अब तक कोई ऐसा इंसिडेंट पेश तो नहीं आया इस गंदगी, इस पानी की वजह से? भाई हम तो जो है रोज़ाना तकलीफ़ गुजार रहे हैं,
तो डेली बेसिस पे जो है काफ़ी यहाँ पे कंप्लेंट भी कर चुके हैं काफ़ी इदारों को, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो हम बदजन हो चुके हैं इस चीज़ से। आप ये देखें, ये इतना मसरूफ़ तरीन रोड है, 150 फीट का रोड है और ये कॉरिडोर है बहुत मेन। यहाँ से मेन बसेस भी जाती हैं, तो स्कूल की कोच भी जाती है, NED की, कराची यूनिवर्सिटी की तमाम बसें यहाँ से जाती हैं। लेकिन कभी यहाँ पे जो है रिक्शा लौट रहे होते हैं, कभी बेचारे जो है जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं लेडीज़ के साथ वो गिर रहे होते हैं। यहाँ तो हम आए दिन की परेशानी को उठा रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं जो यहाँ के कारकर्दगी वाले लोग हैं वो थोड़ा इस पर नज़रसानी करें और इस चीज़ को फॉलोअप करें कि क्यों नहीं हो रही। क्योंकि कम से कम ये 4 महीने हो गए, पहले बरसात का पानी यहाँ जमा हुआ था, अब उसके बाद ये सीवरेज की जो है डैमेज हो गई लाइन, वो यहाँ पे रेगुलर हो रहा है। आप ये देख सकते हैं। डैमेज हुई है या डैमेज की गई है? क्योंकि कई जगहों से ये शिकायत भी मौसूल होती है कि जी लाइन डैमेज करके चले गए हैं, काम करने आए थे, डैमेज करके उसके बाद गायब हो गए, नज़र नहीं आ रहे। ऐसा ही है? ऐसा ही है कि ये वाटर बोर्ड वाले जब भी आते हैं तो बजाय इस काम को मरम्मत करने के और प्रॉब्लम क्रिएट करके चले जाते हैं, डैमेज कर जाते हैं और रोड पे उधर पानी निकल रहा है और प्लस ये गटर का पानी भी उसमें मिल जाता है, तो वो एक कहते हैं कि नाले के समा होता है। अब असल बात ये है कि इस चीज़ों को इतना हाईलाइट किया गया है कि अपने चेयरमैन, टाउन, असिस्टेंट कमिश्नर और आखिर ये मेयर तक ये बात पहुंची हुई है। असेंबली में भी मैंने तो सुना, अल्लाह जानता है कि असेंबली में सुना कि ये बात हुई है, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि हुक्काम वाला को इन चीज़ का एहसास ही नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी अच्छी सोसाइटी और लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि मेरी समझ से बाहर है। तो सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ रह रहे होंगे, बड़े बड़े इदारों से मुंसलिक होंगे लोग। लेकिन मुझे ये बताएं, यहाँ के जो MPA साहब हैं, MNA साहब हैं, वो आप लोगों के पास आए हैं इस हवाले से या नहीं? अच्छा, MNA साहब हमारे यहाँ रोड के उस पार रहते हैं, इकबाल साहब। कल भी इत्तफाक से मेरी इकबाल साहब से फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनको सारी डिटेल बताया कि देखें भाई ये जो मामला है तो आप लोगों को अब फ़ंड भी, मैंने कहा कि फ़ंड भी मिल गया है, तो कम से कम आपकी गुज़रगाह तो यही है, या आप यहाँ से जाते हैं या मद्रास से जाते हैं, तो आप आके देखें तो सही, इस मसले को हल करें। तो उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगा, देखता हूँ मैं, सब देखें अब कब हल होता है। आप अगर टाउन जा रहे हैं, ज़्यादा इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ से जो जवाब आ रहा है वो ऐसा है कि आपको उम्मीद नज़र आती है या आपको लॉलीपॉप नज़र आता है? अच्छा, बज़ाहिर तो अभी तक तो मतलब आगे का नहीं कह सकते, अभी तक तो लॉलीपॉप ही चल रहा है भाई। सिचुएशन आप लोग बता रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया है, इसी हवाले से पूछ रहा हूँ। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, और इतनी डिस्टर्बेंस है कि, और सबसे बड़ी बात ये कि ये मेन शाहरा है। अगर आप सफूरा से चलें तो ये हाईवे पे आने के लिए, यानी ये आम जो गुजरगाह के अलावा ये बड़ी बड़ी जो ट्रैफिक है वो भी इस पे चल रहे हैं, स्कूल के, और फिर बसें भी जो यहाँ से पंजाब और जहाँ जहाँ जा रही हैं वो इसी रूट से निकल रही हैं रात को। लेकिन उसके बावजूद कभी हुक्म वाला को कोई इसका ख्याल नहीं है कि हम इसका सद्देबाब करें और इस मसाइल के लोगों का हल करें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर जैसे कल कह रहे मेरी बात हुई है, अगर ये 1-1.5-2 हफ्ते और डिले होता है, आप लोगों को यहाँ पर काम नहीं होता नज़र आता, क्या सोचा आप लोग? तो मियाँ बात यह है कि जितनी भी आबादी है सब पढ़े लिखों की आबादी है, पत्थर नहीं मार सकते, शोर नहीं कर सकते, लेकिन जो है मुकाम बारह तक अपनी बात पहुँचाने वो बात पहुँचाई गई है और 12 पहुँचाई गई है। आप जो बात कर रहे हैं ना, 74 एल की एक सीवरेज लाइन डली हुई है वहाँ पर, ये वहाँ गैर कानूनी बस्ती भी है। अब वो क्या है कि वहाँ पर ये बार बार डैमेज होती है, बरसों की बनी है, वो ख़राब हो चुकी है। अच्छा, उसकी जब पानी जब आता है वो आप जाके देखें वो पूरा गड्ढे पड़ चुके हैं, लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, गाड़ियाँ उलटती हैं वहाँ पर, ख़वातीन बच्चे जख्मी होते हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, रात जू होती जाती है, यहाँ पर डकैतियाँ होने शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर इतने की जगह गाड़ियाँ रुकती हैं, उनके पास गने होती हैं, जब पूरे 4-4, 6-6 लोग होते हैं, आप क्या करेंगे? कर सकते हैं आप? मैं और आप तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी पहुँचाई गई है। इसी तरह से जो आप पानी देख रहे हैं, आप यकीन करिए बीमारियां हैं, इसी के अंदर जो है गटर भर रहे हैं लोगों में। अब जाहिर क्या करेंगे वो, अब यहाँ पर आके शोर तो नहीं कर रहे कि जहाँ पर ये अपने डेंगू फैल रहा है या खसरा फैला, लेकिन डेंगू के पेशेंट हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इसलिए हाइजीनिक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर हुकाम ने बारह ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो आप यकीन जानिए कि यहाँ बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे।